हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ एक और नया वीडियो जिसके अंदर हम बहुत सारी नई अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले गाइस जिसकी अपडेट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कियान पियर्सन। एंड गुड लक टू एवरीवन एल्स गाइस, क्योंकि उन सबको ज़रूरत पड़ने वाली है गुड लक की बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह की अपडेट्स कियान पियर्सन शेयर कर रहा है ना मैन, इट्स प्योर डोमिनेशन। एंड क्रिस बमस्टेड के बाद, सी बम के बाद अगर किसी भी डिवीजन में हमें ऐसी डोमिनेशन देखने को मिलने वाली है, इस तरह के डोमिनेटिंग चैंपियन देखने को मिलने वाले हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ टोटल डिवीजन गाइस। क्योंकि ये अपडेट गाइस आज से 4 दिन पहले की। एंड लुक एट द डेंस क्वालिटी मसल ऑन द फ्रेम गाइस, टॉप टू बॉटम आपको डेंसिटी मसल्स की दिख जाएगी, डिटेल्स दिख जाएगी, और साथ में कितने ज़्यादा कंडीशन है ये भी दिख जाएगा। हैमस्ट्रिंग्स आर लुकिंग मैसिव, मसल्स देखो किस तरह से पॉप कर रहे हैं इनके हैमस्ट्रिंग के ऊपर, ग्लूट्स पूरी तरह से टाइट है, डग्ड इन है। इनफैक्ट यहाँ पर देखो बैक पोज हिट करने से पहले जब ये अपने आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेच कर रहा है ना, उस टाइम पर किस तरह से इनकी ट्राइसेप्स आपको पॉप करती हुई दिख रही हैं। एंड साथ में गाइस नॉट ओनली दैट, आप स्ट्राइशंस तक देख सकते हो उनकी ट्राइसेप्स के ऊपर किस तरह से आ रही हैं। दिस इज इनसेन गाइस, दिस इज इनसेनली पीक्ड, इनसेनली पुश्ड फिजिक। आई मीन हाउ डू यू बीट दिस, हाउ डू यू बीट दिस, किस तरह से आप बीट करोगे इस पैकेज को। एक कंप्लीटली डेंस पैक विद अ क्रेजी टेपर टाइनी वेस्ट के साथ, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छोड़ दी गई इनकी फिजिक में, हर एक चीज़ हर एक एस्पेक्ट ही कैरी करते हैं। डिटेल्स कंप्लीटली बनी हुई है ऑन द बैक। एंड इवन दो गाइस इट्स अ परफेक्ट लाइटिंग, मैं मानता हूँ ये एक बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग के अंदर हमें ये पिक अपडेट दिख रही है, बट हमने देखा है कियान पियर्सन की दूसरी अपडेट्स को भी रिसेंट टाइम्स में जो इतनी परफेक्ट लाइटिंग में नहीं होती थी। एंड वहाँ पर भी कियान इसी तरह से इंक्रेडिबल दिखाई दिए हैं। मसल हार्डनेस नेक्स्ट लेवल की आ चुकी है गाइस। इनफैक्ट लास्ट ईयर से अब तक कियान की फिजिक में जो चेंजेस आए ना, जो इंप्रूवमेंट्स आई हैं, द डिफरेंस इज ऑफ नाइट एंड डे। इवन फॉर शॉन क्लैडा गाइस, शॉन क्लैडा के लिए भी बीट करना इनको इस वक्त इज गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट। शॉन नीड्स टू कम एज परफेक्ट एज ही कैन बी, क्योंकि कियान पियर्सन इज लुकिंग एक्सेप्शनल गाइस, मतलब बहुत ही अलग लेवल पर जा चुके हैं ये। जेनेटिक्स एंड ए क्रेजी शेप इज ऑल्सो सपोर्टिंग हिम लाइक क्रेजी। एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो आप बेस्ट पार्ट क्या है इस पूरी कॉन्वर्जेशन का कियान पियर्सन के लिए? कियान पियर्सन अभी भी अपने वेट कैप से टोटल डिवीजन के कम है। यस गाइस, अभी भी वेट कैप पूरी तरह हिट नहीं हुआ है, अभी भी 7 से 8 पाउंड इनके पास बचते हैं, जिसे आने वाले टाइम में पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। पैट्रिक टूर जो कि इनके कोच हैं गाइस, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इनके पैकेज के साथ, इनकी प्रोग्रेस के साथ, और साथ में कॉन्फिडेंट है कियान के पैकेज के साथ। तो वही है गाइस, कियान इस बार इज ब्रिंगिंग समथिंग वेरी वेरी डोमिनेटिंग ऑन द स्टेज एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर टू ओपन डिवीजन। क्योंकि देखो पहले ही काफ़ी क्लियर कर चुके हैं ये कि 1-2 टाइटल्स के बाद ये ओपन डिवीजन की तरफ रुख करेंगे, वहाँ पर मूवमेंट करेंगे। एंड देन गाइस इन्होंने जब वो चीज़ डिसाइड कर ली, देखो थोड़ा टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, बिकॉज 25 से 30 पाउंड इनको अपने फ्रेम पर और ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद ही ओपन डिवीजन के हिसाब से 230, 235, 240 पाउंड के आसपास ये पहुँच पाएंगे। बट जिस तरह से इनका फ्रेम है, जैसे मैंने कल भी बात करी थी गाइस, कुछ लोगों का फ्रेम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी मसल मास ऑप्ट कर लेता है, और वही चीज़ गाइस कियान पियर्सन के साथ भी है। यही चीज़ हमने देखी थी स्टेफन मटाला के साथ, और साथ में गाइस डेरेक लंसफोर्ड के साथ भी यही चीज़ थी। तो इनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्रो करने में। आई थिंक एक ही सीजन के अंदर ये रेडी हो जाएंगे, थोड़ा सा ऑफ सीजन लेने के बाद। बट व्हेन ही डज एंड व्हेन ही चूजेस टू गेट ऑन द स्टेज गाइस, ही विल बी अनस्टॉपेबल ओपन डिवीजन में डेफिनेटली गाइस, क्योंकि कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे लैग करते हैं। साइज देख लो, डेंसिटी देख लो, कंडीशनिंग देख लो, सेपरेशन देख लो। इनफैक्ट सेपरेशन तो डेरेक लंसफोर्ड भी ऐसे नहीं ला पाते इतना अच्छा शेप होने के बाद, जो कियान पियर्सन कहीं से भी लैग नहीं कर रहा है। और साथ में गाइस शेप, कियान पियर्सन का शेप इज जस्ट एज गुड एज डेरेक्स, या फिर सेकंड टू डेरेक। इतने ज़्यादा एक्सेप्शनल एथलीट ये हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इनको ओपन डिवीजन में जाते हुए देखने के लिए, बिकॉज जब ये जाएंगे ना, बहुत सारे लोगों को नीचे की तरफ धकेलते चलाएंगे। ही इज़ गोइंग टू बी रियली रियली गुड इवन इन दैट डिवीजन, इतना ज़्यादा कैलिबर इनके अंदर है। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं शॉन क्लैडो इनकी बैटल देखूँ। देखो वही है, शॉन क्लैडो को हम कम नहीं आंक सकते, लेकिन कियान पियर्सन इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये बात अलग है कि शॉन क्लैडो कोई भी अपडेट शेयर नहीं कर रहा है, वी आर नॉट अवेयर कि अभी वो किस तरह से दिख रहे हैं। बट जो भी उनकी फिजिक हमने देखी थी अभी ओलंपिक टीवी बैटल के टाइम पर गाइस, ही वॉज लुकिंग रियली रियली हार्ड, और उनके मसल्स आप जानते हो कितने ज़्यादा डेंस है। मतलब मिनी रॉनी कॉलमैन का टाइटल किसी को मिल जाना स्पीक्स अ लॉट अबाउट दैट एथलीट, राइट? तो यही है गाइस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और मेरे लिए मेन इवेंट तो यही होगा। आई हैव रिपीटेड इट सेवरल टाइम्स। आप लोग भी जरूर देखना इस बैटल को। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको लग रहा है कियान पियर्सन कैन बी बीट। मुझे तो वैसे इस टाइम पर नहीं लग रहा। एनीवेज अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है रमॉन डीन और वेस्ली विजर्स की। बाकी दोनों की बात करेंगे इस अपडेट के अंदर। सो ये पिक्स देखो, पहले तो यहाँ पर लोगों ने ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई थैनोस compete करने भी वाले हैं, या फिर वेस्ली की कंडीशन इतनी ज़्यादा absurd है, इतनी ज़्यादा क्रेजी है कि थैनोस यहाँ पर कई वीक्स आउट लग रहे हैं। यस गाइस, वेस्ली की कंडीशन यहाँ पर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह की अमाउंट ऑफ डिटेल्स और फाइबर्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं ना मैन, मतलब थैनोस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 वीक्स आउट हैं। ये है डिफरेंस एक ज़बरदस्त फिजिक में, ज़बरदस्त फाइबर्स में, ज़बरदस्त कंडीशन में। जिस लेवल की क्वालिटी मच्योर मसल ये कैरी कर रहे हैं, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ गाइस। रमॉन वर्सेस वेस्ली,
प्रॉबेबली गाइस द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इस बार के क्लासिक डिवीजन में। ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के गाइस, और दोनों के ही बहुत अच्छे चांस हैं, बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं एक दूसरे को बीट करने के लिए। ये वेस्ली के लिए आसान नहीं होगा गाइस, बट उससे ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ होगी रामोन डिनो के लिए वेस्ली को बीट करना। क्लासिक डिवीजन सेकंड प्लेस के लिए विल बी रियली रियली क्लोज। रामोन देखो ऐसा लग रहा है कि साइज में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, बट ही इज लुकिंग ऑन गाइस। बहुत ज़्यादा कंडीशन दिख रहा है, मसल मैच्योरिटी अच्छी लग रही है, वैस्कुलरिटी अच्छी लग रही है, और जिस तरह के एफर्ट्स इन्होंने पुट इन करे ना गाइस इस बार फ्लेक्स लुइस वगैरह के साथ में मिलकर अपने कैंप में, द लेवल ही हैज पुल्ड हिमसेल्फ टू, दैट इज इनसेन गाइस। आप इनका फेस देखो, किस कदर इनका डेथ फेस बन रहा है, मतलब ओवर डाइटेड लग रहा है। आई थिंक अभी भी देखो इनका वेट कैप हमने 3-4 दिन पहले देखा था, 105 kg के थे ये, वेट कैप से 2 किलो ऊपर थे, और उसके बाद भी इनका फेस देखो, इनकी कंडीशन देखो कितना ज़्यादा पुल्ट है ये। तो वही गाइस थोड़े से स्मॉलर साइड पे ज़रूर लग रहे हैं, और वो रीज़न यही होगा कि फ्लैट और डिप्लीटेड है, लेकिन गाइस अभी भी इनको वेट कम करना है। और इसीलिए गाइस मुझे बस एक डाउट है कि कहीं इन्होंने ओवर डाइट नहीं करी हो। ओवर डाइट करने का रीज़न इनके साथ बनता है बिकॉज देखो आप एक साइड देखोगे ना वेस्ली विजर्स के साथ, जो मुझे स्ट्रॉन्ग चीज़ लग रही है कि रामोन को वो और भी ज़्यादा बीट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ कैरिंग ग्रेट मसल मास गाइस। साथ में देखो डिटेल, सेपरेशन, कंडीशन, एवरीथिंग ही इज ब्रिंगिंग। इवन सेपरेशन तो ये रामोन डिनो से भी बेटर लाएंगे, लेकिन वही है गाइस वेस्ली को वेट कट ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यस अभी वो अपनी वेट कट ऑफ लिमिट से अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। साथ में उनके कोच ने यानी स्टेफन किन्जो ने उनके कार्ब्स इंक्रीज करे हैं, मतलब समझ रहे हो आप इस चीज़ का, उनके कार्ब्स इंक्रीज करे गए बिकॉज काफ़ी वेट लिमिट के अंडर थे वो, तो उनकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाने के लिए और फुलनेस वगैरह अभी से गेन करने के लिए उसके कार्ब इंक्रीज करे गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड रामोन डिनो के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है, उनके तो कार्ब्स इंक्रीज गलती से भी नहीं कर सकते अभी तो उनको वेट कट ऑफ करना है। उसके बाद वेट जब एक बार सेट हो जाएगा उसके बाद वो चीज़ ये कर सकते हैं। और रामोन के साथ इस साल भी मुझे वही इशू आते हुए दिख रहेगा इसकी, अभी भी इनको काफ़ी अपनी फुलनेस सैक्रिफाइस करनी होगी, और अभी तक करनी पड़ी भी है बिकॉज जैसे ऑफ सीजन के अंदर ये दिख रहा था ना बिगर साइड पे, फुलर साइड पे, वो काफ़ी हद तक ये लूज करे हुए दिख रहे हैं। बस रामोन की स्टोरी वैसी ही चलती है गाइस जैसे हमने एक टाइम पे गाय ग्रीन की देखी, केविन लवरोने की देखी, और इसीलिए आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन उनका इन एथलीट्स के साथ होता भी है। सो वेस्ली गाइस अगर बात करें इज शोइंग इनसेन डिटेल्स ओवर हियर, लुकिंग लाइक आर्नोल्ड इन वेरियस शॉट्स गाइस। आई मीन यहाँ पर आप देख सकते हो थैनोस के साथ ये खड़े हैं, और थैनोस मैन मुझे सच में ये आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा बिगर साइड पे हैं। मुझे ये तो पता था ही इज़ टॉल, ही इज़ रियली बिग, लेकिन यहाँ पर वेस्ली के साथ इनको खड़ा हुआ देख के पता लग रहा है कि हाउ इनसेनली बिग ही इज़। इट वॉज अ क्रेजी सरप्राइज गाइस, क्योंकि जितने बिगर वेस्ली है ना उससे ही बिल्कुल मैच कर रहे हैं यहाँ पर थैनोस, इफ नॉट बिगर, क्योंकि कहीं कहीं तो मुझे बिगर साइड पे भी लग रहे हैं। बट आई कैन नॉट वेट टू सी वेस्ली विजर्स स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीबम गाइस, स्पेशली जिस तरह की क्लासिक लाइन्स ये कैरी करते हैं और साथ में जिस लेवल की कंडीशन ये कैरी करें। मतलब वेस्ली का फ्रेम गाइस इज जस्ट ऊजिंग कंडीशन एंड डिटेल्स गाइस, फ्रंट टू बैक हर जगह इनके फाइबर्स, डिटेल्स, कंडीशन, मतलब दो लोग गाइस एक्चुअल में डिफाइन कर रहे हैं जो क्लासिक डिवीजन को, स्ट्रॉन्ग बिग क्लासिक विंटेज लाइंस, एंड उसके ऊपर गाइस ये बैक डबल बाइसेप ऑफ वेस्ली विजर्स पूरी तरह से तराशा हुआ लग रहा है, जैसे आपको ना पत्थर में बनाया गया वो बिल्कुल क्रेजी डेफिनेशन अक्रॉस हिज शोल्डर्स एंड थ्रू द आर्म्स। नेचुरल क्लीन फाइबर्स इनकी फिजिक पे दिख रहे हैं गाइस, चाहे आप डेल्स पे देख लो चाहे आप क्वाड्स पे देख लो। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, इट्स द कंडीशन। इनकी कंडीशन इतनी ज़बरदस्त है इस वक्त कि थैनोस इनके सामने ऑफ सीजन में लग रहे हैं, और वेस्ली विजर्स का कॉन्फिडेंस लेवल भी इस वक्त गाइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, और आई थिंक बनता भी है। ऑल ग्रेट चैंपियंस हैव इट, जो भी जीते गाइस रामोन डिनो, वेस्ली विजर्स या सीबम, वैसे देखो सीबम ही जीतेंगे, लेकिन रामोन और वेस्ली में से जो भी जीते वी आर जस्ट गोइंग टू विटनेस अ वेरी वेरी गुड बैटल बिटवीन बोथ ऑफ दीज, एंड हमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। मैं तो यही चाहता हूँ गाइस कि दोनों अपने पीक पर आएँ, दोनों अपने बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म के साथ आएँ, उसके बाद बैटल हो, अपने बेस्ट पर दोनों एक दूसरे से फाइट करें, ताकि ये हमेशा जो लोग फैंस वगैरह बोलते हैं ना कि उसने उसको बेस्ट पर बीट नहीं करा, उसने उसको वर्स्ट पर बीट करा, ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सब बंद हो जाए एक बार के लिए। एनीवेज सीबम तो भाई अपनी अलग ही जोन में लग रहे हैं, लाइक उन्होंने सबको दिखा दिया अपनी अपडेट्स के थ्रू कि एवरीवन इज फाइटिंग फॉर सेकंड, और सबके माइंड में ऑलरेडी होगा भी जिस तरह से वो डोमिनेटिंग चैंपियन हो, जिस तरह से स्पेशली बिगर और डेंसर वो लग रहे हैं इस साल गाइस। मतलब ऐसा किसी का भी माइंड में नहीं होगा कि हम सीबम को बीट करने वाले हैं, इतने ज़्यादा वे अहेड ही इज़, और सच में उनके कंपेटिटर्स भी इस चीज़ को पूरी तरीके से समझते हैं गाइस। एनीवेज मुझे ये लगता है 6 टाइटल होगा इस सीबम का, और इसके बाद रामोन वेस्ली में से जो भी जीतेगा नेक्स्ट ईयर, अगर सीबम रिटायर हो जाते हैं तो उनमें से वो बंदा आगे आएगा। एनीवेज अगर इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है माइक सोमरफील्ड की, एंड माइक सोमरफील्ड अपनी लेटेस्ट अपडेट में क्रेजी साइज दिखा रहे हैं कॉर्ड्स के अंदर जो प्रेजेंट है इस वक्त इनकी, बोथ इनर एंड आउटर स्वीप्स आर पॉपिंग लाइक क्रेजी गाइस। माइक की इस सीजन के इंप्रूवमेंट्स हैव बीन हेड टर्नर, बहुत ही ज़्यादा हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हुई हैं। हर कोई माइक को एज अ प्रॉमिसिंग एथलीट देख रहा है इस साल के मिस्टर ओलंपिया में जाते हुए। साइज यहाँ पर अवेलेबल है, सेपरेशन अवेलेबल है, वैस्कुलरिटी भी अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इनको ज़रूरत है गाइस ऐसे ही आने की, जैसे अभी अपडेट्स के अंदर दिख रहे हैं, इसी लुक को
ट्रांसलेट करने की, रेप्लिकेट करने की ऑन द स्टेज ऑफ मिस्टर ओलंपिया। क्योंकि अभी मैंने सुना गाइस कई लोग ये भी बोल रहे थे, कुछ रूमर्स आए थे और जो एक्सपोज नहीं करते फोटोशॉप वगैरह को, मतलब फिल्टर्स वगैरह को नहीं, लेकिन आप अपनी पिक्स में साइज वगैरह को भी इन्हांस करते हो उस चीज़ को। वहाँ पर माइक के बारे में थोड़ी सी बात हुई थी कि अपने साइज को, अपने डेट्स वगैरह को इंक्रीज करके दिखा दें ताकि बहुत ज़्यादा ना डेंजरस लगे। एनीवेज इस बारे में स्टेज पर पूरी तरह से क्लैरिटी तो हमें मिल ही जाएगी। बाकी लास्ट ईयर ही प्लेस्ड आउट ऑफ टॉप 6 का, टॉप 6 से बाहर प्लेस हुए थे। एंड इवन आफ्टर द क्रेजी इंप्रूवमेंट्स गाइस, एडिंग डेंस क्वालिटी मसल्स, टॉप 6 के अंदर दोबारा अपनी जगह बनाना इज गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट गाइस। क्योंकि सीबम, वेस्ली, टीनो, ब्रियॉन वुड्स, ये 5 तो अपनी जगह छोड़ने से रहे। ऊपर नीचे कहीं भी प्लेसिंग हो सकती है इनकी, लेकिन रहेंगे टॉप 5 के अंदर ही। बाकी टॉप 6 में एक डबल की जगह है जहाँ आप प्लेस कर सकते हो। बट इवन फॉर दैट गाइस आपको क्रेजी श्रेडिड आना होगा, मतलब माइंड ब्लोइंग श्रेडिड आना होगा। क्योंकि माइकल डबूल की जो अपडेट्स हमने कवर करी हैं, ही वॉज सीन शोइंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ श्रेड्स गाइस, जो अनबिलीवेबल था, जो बिल्कुल ही डेडली लेवल तक श्रेडिड था। सो आई डाउट अपने आप को इतना ज़्यादा पुश कर सकते हैं, बट अगर इन्होंने कर दिया तो बहुत ही अच्छा जाएगा। बाकी शेप एक इनका है जो इनको आगे लेके जा सकता है, क्योंकि माइकल डबूल से ज़्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर इनका है, बहुत ही क्रेजी क्लासिक लाइन से कैरी करते हैं, तो वहीं पे एक इनको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन क्रेडिट तो इनको आना ही होगा। बाकी अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है कैरिथ बज्जोकिया। एंड कैरिथ अपने कोच नील योडा के साथ अपनी पिक शेयर करते हुए हमें दिखाई दी है। एंड यहाँ पर गाइस क्लियरली ये दिखा रहे हैं कितनी ज़्यादा डेंस इनकी फिजिक लग रही है, हाउ मच हार्ड डेंस मसल्स ही इज होल्डिंग। मसल मेच्योरिटी बोल लो या फिर मसल डेंसिटी बोल लो, दोनों ही चीज़ों में कैरिथ कहीं लैक नहीं करते हैं। यहाँ पर काफ़ी फ्लैट साइड पे लग रहे हैं, बट वेस्कुलरिटी का उसके बाद भी जो इनकी वेन्स वगैरह दिखती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। ये सीज़न देखो इनके लिए इतना अच्छा नहीं गया, एटलीस्ट नॉट एज गुड जैसा लास्ट ईयर इनका था, लास्ट सीजन इनका था। बिकॉज वहाँ पर ना सिर्फ न्यूयॉर्क प्रो का टाइटल ये जीते थे, बल्कि मिस्टर ओलंपिया में भी टॉप 3 आने ही वाले थे। वो तो फाइनल्स में क्या हुआ, फाइनल्स में एंजल कार्डोन काफ़ी हार्डर और ट्राई साइड पे आ गए और साइज़ की वजह से भी उनको एडवांटेज मिला और थर्ड पर प्लेस कर गए, नहीं तो कैरिथ बज्जो वहाँ पर थर्ड पर प्लेस कर जाते। बाकी इस साल देखो इन्होंने वही करा, न्यूयॉर्क प्रो में गए टाइटल डिफेंड करने, और जिस तरह से अपनी अपडेट्स के अंदर लग रहे थे, बिकॉज देखो इनकी हाइप जो थी ना उस टाइम पे बहुत ही इंसेन लेवल की चल रही थी गाइस। बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स शेयर करते हुए दिखाई दिए, बहुत ही क्वालिटी मसल होल्ड करते हुए दिखाई दी, और हमें ऐसा लगा कि स्टेज पर भी ऐसे ही दिखाई देंगे। बिकॉज लास्ट कुछ टाइम से इन्होंने ऐसी ही फिजिक दिखाई दी हमारे को स्टेज पर, लेकिन स्टेज पर कुछ और ही हुआ और ओले ने इनको बीट कर दिया। पूरा मोमेंटम ब्रेक हो गया, पूरी हाइप डन हो गई, और सच में उसके बाद इनकी बात इतनी ज़्यादा किसी ने भी नहीं करी। तो एक तरह से इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी शैटर हो गया। फिर दूसरे शो से इन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए न्यूयॉर्क प्रो का। तो लास्ट ईयर टॉप 4, उससे पहले टॉप 6 रहे थे। लेट्स सी ये सीज़न इनके लिए कैसा जाता है, स्पेशली जिस साल गाइस, इस साल इस तरह का मोमेंटम जब ये कैरी नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से जजेस इनको देखेंगे। बाकी बेस्ट केस सिनेरियो गाइस टॉप 3 ये क्रैक कर जाएं, लेकिन गाइस उसके लिए भी इनको कोई मिस्टेक अवॉइड करनी होगी, हर एक मिस्टेक अवॉइड करनी होगी जो कि न्यूयॉर्क प्रो में इन्होंने कर दी थी, एंड कम इन रियली हार्डर एंड ट्रायल गाइस, नहीं तो इनकी प्लेसिंग सच में गिर जाएगी, बिकॉज एंजल कार्डोन अपने बेस्ट पर ही आएंगे। एनीवेज अब इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है जेम्स हॉलिंगसेट की। एंड जेम्स सीम्स लाइक is also getting fired up as Mr. Olympia is coming in closer and closer guys. Yes, एक लंबे ऑफ सीजन पे हैं। देखो इस साल ये क्वालिफाई नहीं करा था, इन्होंने स्टार्टिंग में 1-2 शो में कम्पीट करा था, उसके बाद इन्होंने पूरा ऑफ सीजन ले लिया था फिर से इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। आई डोंट नो कितने ज़्यादा ऑफ सीजन ये लेते हैं। एंड यहाँ पर अपनी अपडेट के अंदर गाइस गिविंग इनसेन वाइकिंग वाइब्स, एंड मसल डेंसिटी जो इनकी है गाइस वो तो खुद ही अपने आप में बोल रही है। इट्स जस्ट ये कभी भी इस चीज़ को, इस लुक को जो ऐसे दिखते हैं अपडेट्स के अंदर, कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाते ऑन द स्टेज। और जेम्स ने देखो अपने प्लान्स के बारे में काफ़ी वोकल रहते हुए हमें बता दिया था कि अभी आर्नोल्ड क्लासिक में नेक्स्ट सीजन में कम्पीट करेंगे, ओहायो या यूके दोनों में ही कम्पीट करने का इनका प्लान है। बट आई डोंट नो गाइस, क्योंकि वो शो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है, एंड कम्पीट करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्पीटिंग, आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस फॉर जेम्स। बिकॉज यही होता है, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि इन्होंने 1-2 शोज़ में कम्पीट करा, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव शो थे, वहाँ से क्वालिफाई नहीं करा, फिर ऑफ सीजन पे चले गए, उसके बाद भी ऐसे ही और इस साल भी ऐसे। क्योंकि देखो आर्नोल्ड क्लासिक में जहाँ भी एक ऐसे शो में आपको बहुत पता है लाइनअप बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होगा, आपके चांसेस जीतने के सिर्फ 1-2% बनते हैं, वो भी बहुत ही कम बनते हैं। तो उसके बाद भी आप वहाँ पे कम्पीट कर रहे हो, उसके बाद आप डीमोटिवेट होकर अपनी बॉडी को स्ट्रेस भी दे के उस तरह का, जिस तरह के स्ट्रेस से वो किसी और शो के थ्रू गुजर सकती है, खुद को पुश कर रहे हो और फिर दोबारा से ऑफ सीजन पे चले जाते हो। तो ये चीज़ आई थिंक वर्क नहीं करेगी। इनको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि भाई ये शो है, जैसे डिट्रॉय प्रो हो गया या फिर न्यूयॉर्क प्रो हो गया, ऐसे कोई शो में कम्पीट करने का प्लान करें जहाँ पर ज़्यादा कंपेटिटिव चांसेस बन जाएं इनके लिए जीतने के और क्वालिफाई करने के लिए। देखो क्योंकि अभी तो ये समझ रहे हैं मेरे पास बहुत टाइम है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी यंग, लेकिन जितनी स्पीड से टाइम भाग रहा है ना, बहुत जल्दी इनके बारे में भी ऐसा हो सकता है कि हम पैट्रिक मोर और साथ में सर्जियो ओलिविया जूनियर, इन दोनों के लिए जैसे बात करते हैं वैसे इनके लिए भी कर रहे हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, राइट नाउ हम ये नहीं चाहते, बिकॉज इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त कैलिबर है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। सैमसन डॉलर रीगन ग्राइम्स के साथ में कम्पीट करते थे उसी लेवल पर, बट वो दोनों काफ़ी आगे बढ़कर सैमसन तो
काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर वीगन्स भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखो इनको भी इसी तरह से कोशिश करनी होगी और कोचेस को इतनी जल्दी चेंज करना इन्हें बंद करना होगा। वही इनके साथ सुनने में आता है कि कोचेस की बात नहीं सुनते, वो चीज़ इनको एक पूरी तरीके से रोकनी पड़ेगी, तभी जाके कोई प्रोग्रेस कर पाएंगे। बाकी एनीवेज इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट अकीम विलियम्स। एंड अकीम विलियम्स ने गाइस एक छोटी सी अपडेट पोस्ट करी है, ज़्यादा अपनी फिजिक को ना रिवील करते हुए। एंड यहाँ पर ऑल यू कैन सी इज द साइज ऑफ हिज आर्म गाइस। जिस तरह की मसल हार्डनेस इनके आर्म्स के अंदर दिख रही है ना मैन, लुक एट हिज आर्म, मतलब बहुत ज़्यादा साइज भी कैरी करते हुए लग रहे हैं। इट्स लाइक रिमाइंडिंग मी ऑफ शॉन क्लाइडा। उनके भी मसल्स ना ऐसे ही हार्डनेस दिखाते हैं। द डिफरेंस इज ओनली ऑफ साइज गाइस, साइज का डिफरेंस है सिर्फ। अकीम इज टोटली लुकिंग लाइक अपने करियर के बेस्ट शेप में होंगे इस बार के मिस्टर ओलंपिया में। अपनी फिजिक को ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे जैसे जैसे मिस्टर ओलंपिया आता जा रहा है, बट ही हैज़ गॉट द साइज, एक टाइनी वेस्ट, ग्रेट मसल डेंसिटी एंड इंक्रेडिबल साइड पोजेस गाइस। सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़ लैक करते हैं गाइस, वो है अपनी बैक में इनका थोड़ा इंजरी के बाद से वैसा शेप नहीं रहा, वैसे लैट्स नहीं रहे। अदरवाइज क्रिस असीतो ने पूरी तरीके से एक जान भर दी इनकी फिजिक के अंदर। दोबारा से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, हर कोई इनको काउंट आउट कर रहा था आर्नोल्ड क्लासिक के टाइम पर भी, बट जिस तरह से ये अपनी फिजिक लेकर आए, अपनी कंडीशन लेकर, अपनी मसल डेंसिटी लेकर आए, दैट टोटली टर्न द टाइड्स गाइस। मतलब ही टर्न इनटू समथिंग ऑफ वेरी न्यू, मतलब ही टर्न into something totally new, a totally new competitor guys, and reminded everyone जो भूल गए थे कि अकीम विलियम्स कौन है। एंड इवन दो गाइस प्रेडिक्शंस में कोई भी इनको टॉप पे प्लेस नहीं करा, टॉप 6, टॉप 7, टॉप 8 पे प्लेस नहीं करा, बट ट्रस्ट मी आई रियली फील जितना इनसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा डैमेज करने की कैपेबिलिटी ये रखते हैं। बाकी आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो और कौन आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है इस साल के मिस्टर ओलंपिया में जाते हुए, क्योन पियर्सन या फिर शॉन क्लाइडा और अकीम विलियम्स की प्लेसिंग आपको क्या आती हुई लग रही है। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।